अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबा इशफाक। मैं LHV सेकेंड ईयर की टीचर हूँ। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है पेपर बी, मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस चैप्टर 2 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। ठीक है, मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस में है क्या, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेफर टू प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। इसमें बच्चे के और मदर की केयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मदर इट्स इंक्लूडेड सेफ मदरहुड, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ एडोलेसेंस एंड मेनोपॉज। बेसिकली जो है मैटरनल हेल्थ है क्या, मैटरनल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच couple have the ability to reproduce and regulate their infertility, and the mother has the ability to go through pregnant and birth living child। ठीक है, इसमें हम लोग एक कपल की रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं, बच्चे की केयर के बारे में पढ़ते हैं, जो MCH सर्विसेज हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, कौन सी MCH सेंटर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो पेशेंट को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH सर्विसेज। इसमें सबसे पहले देखें मैटरनल हेल्थ है। मैटरनल हेल्थ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माँ की हेल्थ के बारे में ड्यूरिंग एंटीनेटल के दौरान हम मदर केयर के वो करते हैं, उसके बाद इंट्रानेटल ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद, ठीक है, माँ की इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, जो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी वैक्सीनेशन की जाती है उसके बारे में, उसकी डाइट प्लान के बारे में, उसकी एक्सरसाइज के बारे में, उसकी हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, मदर को मेंटली तौर पे, फिज़िकली, ठीक है, प्रिपेयर करना डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी के बाद मदर की केयर, ठीक है, उसको बच्चे की हाइजीन के बारे में, बच्चे से रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बोतल फीडिंग के बारे में, ठीक है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखना, ये सारा, ठीक है। उसमें देखें, उसके बाद देखें चाइल्ड हेल्थ, बच्चे की हेल्थ के बारे में। बच्चे की हेल्थ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बच्चे की न्यूट्रिशन, बच्चे की डाइट, बच्चे की फीडिंग, बच्चा अगर बोतल फीड कर रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, बच्चे की हाइजीन कैसे होनी, अगर बोतल फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे को तो उनमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चे की इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। आफ्टर बर्थ बच्चे को वैक्सीनेशन करवाई जाती है, BCG का इंजेक्शन लगवाना, OPV, इसके अलावा जो बाकी इंजेक्शन होते हैं IPV, PCV, पेंटा, ठीक है, ये सारे इंजेक्शन इसकी टोटल इम्यूनाइजेशन के बारे में। उसके बाद देखें फैमिली प्लानिंग के बारे में, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, परप्यूरम के बाद पेशेंट को काउंसल करना कि आपने अभी नेक्स्ट बेबी प्लान कब करना है, थोड़ा बहुत इसमें वक्फे के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है। ये जो मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस MCH जो सर्विस, इनके मेन ऑब्जेक्टिव माँ की और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाना है, ठीक है। उसके बाद है एक MCH जो सेंटर्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका शेड्यूल क्या हो, पूरे वीक में उन्होंने किस तरह काम करना है। तो एक वीक में देखिए 7 डेज़ होते हैं, उसमें सबसे पहले जो 2 दिन हैं हफ्ते के, उसमें उन्होंने जो उनको एक प्रॉपर एरिया दिया गया है, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया उनके अंडर है कि उन्होंने इस एरिया में विज़िट करना है। देखिए जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लेडी हेल्थ विजिटर, इनका काम क्या होता है, इनके एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है कि आपने इस एरिया में विज़िट करना है, और इस दौरान जितनी भी वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ठीक है, उनको काउंट करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सब। तो इनके पास जो हफ्ते में 2 दिन होते हैं वो क्या होते हैं, होम विजिटिंग के। इन्होंने होम विजिटिंग करवानी है फर्स्ट 2 डेज़, ठीक है। उसके बाद देखिए एंटीनेटल क्लिनिक, अगर पेशेंट आपके पास आ रही है एंटीनेटल क्लिनिक पे, जो पेशेंट आपके पास क्लिनिक पे विजिट करने के लिए आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट डे वो। उसके बाद देखें वेल बेबी क्लिनिक इम्यूनाइजेशन के, बच्चे की इम्यूनाइजेशन के लिए, बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए एक दिन वो हो गया। उसके बाद देखिए पोस्टनेटल फैमिली प्लानिंग के हवाले से, डिलीवरी के बाद आपके पास पेशेंट आ रही है परप्यूरम के पीरियड के बाद, ठीक है,
या परप्यूरम के दौरान ही पोस्टनेटल में आ रही है, उसको किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ठीक है, उसके चेकअप के लिए और पेशेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसल करने के लिए, ठीक है, एक दिन उनका विजिट ये हो गया। और उसके अलावा जो है स्टाफ मीटिंग कंसर्न, ठीक है, हफ्ते में जो एंड वाला दिन होता है सैटरडे संडे, तो उसमें उन्होंने क्या करना है, स्टाफ मीटिंग करनी है, जितना भी उन्होंने पूरे इस ड्यूरेशन में, इस वीक में काम किया है, ठीक है, एंटीनेटल के हवाले से, इम्यूनाइजेशन के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से, ये सारा उन्होंने डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद देख लें हमारे पास जो MCH वो सेंटर्स हैं वो पेशेंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे पहले देखें MCH सर्विसेज प्रोवाइड बाय MCH, ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, जो सेंटर्स होते हैं ये BHU पे भी बनाए जाते हैं, RHC में भी होते हैं, DHO हॉस्पिटल्स में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसमें इनका जो पहले मेन काम है वो क्या होता है, देखिए एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर। एंटीनेटल क्या है, डिलीवरी से पहले उसकी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा है, जब से उसने कंसीव किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक, यानी कि एंड टर्म तक उसका विजिट करना, ठीक है, उसका आपकी क्लिनिक पे विजिट करना या आपका उधर विजिट करना, उस दौरान किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, उसको मैनेज करना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है, हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं, फॉर एग्जांपल उसको इक्लैम्पशिया वाली पेशेंट है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड में उसका BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया वाली पेशेंट है, इस तरह, तो आपने ये डायग्नोस करना। उसके अलावा उसमें इंट्रानेटल ये है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के दौरान पेशेंट को केयर देना। उसके बाद देखें पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल क्या है, डिलीवरी के बाद की केयर, ठीक है। पोस्टनेटल जो होता है वो परप्यूरम का ड्यूरेशन होता है, डिलीवरी के बाद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड बेबी, ठीक है, इसके बाद का जो ड्यूरेशन होता है वो परप्यूरम कहलाता है। उस दौरान पोस्टनेटल केयर, इसमें बच्चे की केयर के बारे में माँ को बताना और माँ की भी केयर करना, ठीक है, पोस्टनेटल में। इसके बाद देखिए ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन ऑफ मदर एंड इन्फेंट, मेडिकल नर्सिंग सुपरविजन की जाती है मदर की भी और इन्फेंट की भी। उसके बाद देखें इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जो है ये बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना, ठीक है, माँ को भी प्रेगनेंसी के दौरान इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, TT का। उसके बाद देखिए बच्चे को आफ्टर बर्थ BCG, हेपेटाइटिस C, ठीक है, उसके बाद OPV पोलियो वैक्सीन जो होती है, उसके कुछ टाइम के बाद IPV, PCV, पेंटा, ये सारी इंजेक्शंस वगैरह लगवाने, ठीक है। टोटल 2 साल तक ये इसकी इम्यूनाइजेशन जो होती है ये भी MCH सर्विसेज जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देखिए जैसे कि पहले हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है कि यहाँ पे वेल बेबी क्लिनिक इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हफ्ते में एक दिन होता है जिस दिन बच्चों की वैक्सीनेशन की जाती है हर MCH सेंटर्स पे। उसके बाद देखिए डायग्नोस्टिक सर्विसेज के इनिशियल स्टेज पे कोई पेशेंट आपके पास आई है, आपने डायग्नोस करना है मेनली इन्हें है क्या, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो होते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर वो उनकी मैनेजमेंट, ठीक है, उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना वो डायग्नोस करके उसके बाद देखिए रेफरल सर्विसेज, तो वो पेशेंट रेफ़र भी कर सकते हैं, रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगर वो किसी और अदर हेल्थ फैसिलिटी सेंटर पे पेशेंट को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, ठीक है, वहाँ बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से, बच्चों की डाइट के हवाले से मदर को काउंसल करना, ठीक है। उन्हें ऐसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बोतल फीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उन मदर को उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना कि बोतल फीडिंग करवा रही हैं बच्चे को, तो इसकी हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है। बोतल फीडिंग के दौरान बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसमें स्किन एलर्जी हो गई, ठीक है, उसके अलावा डायरिया वगैरह हो गया, तो इस हवाले से मदर को अवेयरनेस देना। और अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो ब्रेस्ट फीड के हवाले से भी मदर को हाइजीन के बारे में बताना, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, मदर को काउंसल करना, उन्हें साइकोलॉजिकली और फिज़िकली मतलब एंटीनेटल के दौरान ही मदर को प्रिपेयर करना कि आफ्टर डिलीवरी आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, ठीक है, उस हवाले से। उसके बाद देखिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज, बहुत सी इदारे जो हैं उनके अंदर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनके अंदर ऐसे सेमिनार वगैरह
का इनकाद करके बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस देना, जैसे पोलियो वैक्सीन के हवाले से, ठीक है, सेमिनार करके उसके ये सारी उनकी डाइट की, बच्चों की डाइट के हवाले से करके, तो उन बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस देनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखें इंडिजीनियस दाइस ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स ट्रेनिंग, जो MCH सेंटर्स हैं, MCH सर्विसेज हैं, वो उनका क्या काम होता है। इन सब के साथ साथ जो रिवायती दाइज होती हैं, दाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो घर घर जाके पेशेंट को काउंसिल करती हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि उन्होंने अपने जिस एक स्पेसिफिक ख़ानदान की वो हैं, उन्होंने वहाँ की जो मदर्स हैं, ठीक है, वुमेन हैं, उन्हें कैसे काउंसिल करना है उनकी डिलीवरी के दौरान, पोस्टनेटल के दौरान, ठीक है। तो ये TBS जो होती हैं, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स जो होती हैं, इनकी ट्रेनिंग की सर्विसेज जो हैं वो भी MCH सेंटर पे प्रोवाइड है। उसके बाद देखिए लेडी हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो होती हैं, ये भी, इनका भी काम क्या होता है, कम्युनिटी में जाना, ठीक है, ये हर घर घर में जाके पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से, ठीक है, बच्चों की इम्यूनाइजेशन के हवाले से, तो लेडी हेल्थ विजिटर जो हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इनकी ट्रेनिंग भी MCH सेंटर पे करवाई जाती है, ठीक है। जो MCH सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय MCH सेंटर्स, ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं MCH सेंटर, ठीक है।